आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको भोले बाबा की कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बहुत ही प्राचीन है। एक नगर में एक पंडित जी रहते थे। वह रोज़ भोले बाबा की बड़े ही विधि विधान से पूजा करते थे। उसी गांव में एक मछुआरा रहता था जो मछली पकड़ पकड़ कर लाता और बाज़ार में जाकर बेचता था। उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप रोज़ नित्य जाते हो और भोले बाबा की पूजा करते हो और एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाते हो, उनके अच्छी विधि विधान से पूजन करते हो। मैं तो पूजा विधि विधान से कर ही नहीं सकता, क्या एक लोटा जल चढ़ाने से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे और वरदान दे देंगे? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ठीक है, अब अगर भोले बाबा हमारे एक लोटा जल से प्रसन्न होंगे तो हम भी भोले बाबा को नित्य एक लोटा जल चढ़ाएंगे। अब वह मछुआरा क्या करता, सुबह जल्दी उठता और एक लोटा जल गंगा जी से भरता और ले जाके भोले बाबा को चढ़ा देता और कहता, भोले बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मेरे औलाद नहीं है, मुझे औलाद दे दो। पंडित जी भी जाते, पर पंडित जी बेचारे कुछ मांगते नहीं थे, है ना। वो तो पंडित आदमी थे, वो कहते थे जो भाग में लिखा है वही होगा। अब होते होते बहुत दिन हो गए। अब उस मछुआरे को फिर गुस्सा आने लगी। उसने कहा, भोले बाबा आपको मैं कितने वर्षों से एक लोटा जल चढ़ाता हूँ और कुछ मांगता भी नहीं हूँ, सिर्फ यही कहता हूँ कि भोले बाबा हमें एक औलाद दे दो। आप क्या एक औलाद भी नहीं दे सकते? अगर नहीं दे सकते तो ठीक है, कल है सोमवार, प्रदोष व्रत भी है, कल मैं खूब सारी मछली पकड़ के लाऊंगा और अगर आपने नहीं कहा तो मैं आपके मंदिर में मछली चढ़ा दूंगा। तो आपका जो है मछली चढ़ा दूंगा तो आपका मंदिर अपवित्र हो जाएगा, फिर कोई आपके मंदिर में आएगा ही नहीं, आप अकेले बैठे रहना। वह इतना कह के चला गया। अब तो भोले बाबा को भी चिंता हो गई और पार्वती माँ को भी चिंता हो गई। दूसरे दिन आया, उसने एक लोटा जल गंगा जी से भरा और भर के और ले गया और चढ़ा दिया। बोले बाबा आपने आज भी हमें वरदान नहीं दिया, आज तो मैं मछली लाता हूँ और आपके मंदिर पे मछली चढ़ा देता हूँ आपके ऊपर, तो आपका मंदिर अपवित्र हो जाएगा। वह गया और उसने जाल बिछाया और बहुत सारी मछली पकड़ ली और मछली पकड़ के आने लगा। तो पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा कुछ तो विचार करो, नहीं ये तो जो है आपके मंदिर में आपके ऊपर मछलियाँ चढ़ा देगा, आपका मंदिर अपवित्र हो जाएगा, पंडित जी जो पूजा करने आते हैं वो भी पूजा करना छोड़ देंगे। भोले बाबा ने कहा ठीक है, आप कहती हैं तो कुछ करता हूँ। वह मंदिर के दरवाजे के पास आया और अंदर घुसने लगा तो भविष्यवाणी हो गई कि भैया तू जा, मैंने तुझे 7 पुत्र दे दिए, 7 पुत्र दे दिए, अब तो खुश है, अब जा। तो वह मछुआरा बड़ा खुश हुआ और जल्दी से अपनी पत्नी को जाकर उसने बताया कि भोले बाबा ने मुझे 7 पुत्र देने का वरदान दे दिया। पत्नी भी खुश हो गई। अब क्या हुआ, दूसरे दिन पंडित जी आए, पंडित जी ने जल चढ़ाया, जल चढ़ा के फिर भगवान के मंदिर धोया, आरती करी, भगवान को भोग लगाया, बेलपत्ती चढ़ाई, अकौआ धतूरा, जो कुछ उनको पंडित जी को मिलता था पंडित जी सब ले आते थे कि किसी न किसी तरह भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, पर मांगते कुछ नहीं थे, मुंह से कुछ नहीं बोलते थे। तो पार्वती जी ने कहा कि भोले बाबा आप कितना अन्याय करते हो, आप अपने भक्तों में भी द्वेष करते हो। उन्होंने कहा क्यों, हमने क्या कर दिया? बोले उस मछुआरे को जो एक लोटा जल चढ़ाता था उसको आपने 7 पुत्र दे दिए और पंडित जी जो आपके मंदिर को धोते हैं, साफ करते हैं और आपकी इतनी विधि विधान से पूजा करते हैं, फूल अकौआ धतूरा भांग सब ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और आपको अर्पित करते हैं, उनको आपने कुछ नहीं दिया। पंडित जी बोले, कहने लगे, भोले बाबा बोले ऐसा नहीं है, इसके भाग्य में भी संतान सुख नहीं है और उसके भाग्य में संतान सुख था, पर उसके जो 7 पुत्र हैं वो कोई विद्वान थोड़ी बनेंगे, वो कोई डाकू बनेगा, कोई चोर बनेगा, कोई जो है क्या कहलाते मछलियाँ उनका धंधा करेगा,
कोई अनपढ़ ही रह जाएगा, कोई भीख मांगेगा, उसके 7 पुत्रों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हमें पंडित जी को भी संतान देना है तो उनको तो बुद्धिमान संतान चाहिए होगी। तो पार्वती जी ने कहा हाँ। बोले ठीक है, अब आप कहती हो तो हम दे देते हैं। उनने भविष्यवाणी की कि आपके यहाँ भी पुत्र रत्न होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, पर उसकी आयु सिर्फ 22 वर्ष की ही होगी और इससे ज़्यादा की आयु उसकी नहीं हो सकती है। पंडित जी बड़े खुश हुए, ने कहा चलो 22 वर्ष तक तो मैं अपने पुत्र का मुख देख लूँगा, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। दौड़े दौड़े गए, पंडितानी को बताया कि हमारे यहाँ तो पुत्र रत्न आने वाला है, भोले बाबा ने वरदान दे दिया है। तो पत्नी भी बहुत खुश हुई और उनके यहाँ 1 वर्ष के बाद एक बेटा उत्पन्न हुआ, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा बच्चा हुआ और जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। बुद्धि में तो उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता था, इतना विद्वान हुआ। अब समय गुजरता गया, समय गुजरता गया हैं। पंडित जी को तो वो बात याद थी, लेकिन उन्होंने पंडितानी को नहीं बताया था। और पंडित जी भगवान का, भोले बाबा का फिर भी बड़े विधि विधान से मन से पूजन करते थे हैं। अब पास के गांव में एक ब्राह्मण कन्या रहती थी, वह बहुत विद्वान थी। उसने क्या किया कि जो है तुलसी माँ को खुश कर लिया, रोज़ जल चढ़ाती और तुलसी माँ से कहती माँ मुझे ऐसा पति देना मैं सदा सुहागिन रहूं, माँ मुझे ऐसा पति देना कि मैं सदा सुहागिन रहूं। बहुत योग्य थी, बहुत सुंदर थी। अब होते 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 वो बगल के पंडित जी आए और इन पंडित जी के बेटे से शादी तय हो गई और शादी भी हो गई। शादी को कुछ वर्ष भी गुजर गए। अब क्या है कि जो है पंडित जी बहुत दुखी रहने लगे। तो बहू हमेशा कहती कि मैं आपकी पिताजी इतनी सेवा करती हूँ पर आप कभी खुश नहीं दिखते। अब पंडित जी क्या कहें बहू से। बहू बोली नहीं, आप तो खुश बिल्कुल नहीं दिखते हैं, आप हमें बताइए तो अपने दुख का कारण, हो सकता है हम लोग कुछ मदद कर सकें। तो जो है पंडित जी ने कहा कि बेटा हमारे जो है बेटे की सिर्फ 22 वर्ष की उम्र है, जो मैंने आप लोगों से छिपा ली मुँह से। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता पिताजी, मुझे तुलसी माता का वरदान प्राप्त है। तुलसी माता ने कहा है कि तुम सदा सौभाग्यवती रहोगी, आप चिंता नहीं करो, आप चिंता छोड़ दो, अब हम देख लेंगे। आपने हमें बता दिया, आपने अपना जो है वजन हल्का कर लिया, अब आप चिंता नहीं करो। अगर हमारे भाग्य में सुहाग होगा तो आपके बेटे को तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुलसी माँ का वरदान तो खाली जा ही नहीं सकता। अब जैसे जैसे दिन निकलते गए तो उसको भी चिंता होने लगी। अब 22 वर्ष होने को आ गए तो उसने अपने पति से कहा देखो आपकी आयु 22 वर्ष की ही है, भोले बाबा ने आपको 22 वर्ष का जन्म दिया है। अब आप एक काम करो कि अब भोले बाबा के मंदिर में ही चले जाओ, बाहर ही नहीं निकलना। कहा ठीक है। वह गया तो वो उसकी पत्नी बड़ी अच्छी थी, सुबह से उठती, बढ़िया जल ले जाती, गंगा जल ले जाती भर के, पूरे मंदिर उसे कहती अपने पति से धोएं। पूरा मंदिर दोनों मिलके धोते, फिर भोले बाबा को एक लोटा दोनों मिलके जल चढ़ाते और फिर भोले बाबा को बेलपत्री हैं और अभिषेक करते। रोज़ धतूरा, कौआ, भांग, जो कुछ भी उसकी पत्नी एकत्रित कर सकती थी वो एकत्रित करती और अपने पति को देती जाती और कहती तुम तो बस अभिषेक करो, अभिषेक करो। वो 3-4 दिन पहले से भोले बाबा का अभिषेक अपने पति से कराने लगी और भोजन भी मंदिर में ही करा देती हैं। और भोले बाबा के मंदिर से बाहर निकलने को उसने मना कर दिया पत्नी ने। अब वह क्या करता कि वहीं बाहर निकल के थोड़ा सा स्नान कर लेता, मंदिर धो लेता और मंदिर धोने के बाद भगवान का अभिषेक करता। अभिषेक करने के बाद भगवान को भोग लगाता और वही भोग खुद पा लेता। उस मंदिर के ग्राउंड से बाहर नहीं निकलने देती थी पत्नी और वहीं उसकी सब व्यवस्था करती थी। अब 2 दिन बचे, पत्नी ने कहा भाई अब दोनों टाइम अभिषेक करने लगो आप। तो वो भोले बाबा का 2 टाइम अभिषेक करने लगा, ओम नमः शिवाय का जप करने लगे दोनों पति पत्नी बैठकर। अब जिस दिन
उसका मरण का दिन था। उस दिन उसने कहा आज तो तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। पत्नी ने सारी व्यवस्था मंदिर के अंदर ही कर दी। अब वो भोले बाबा का भजन करता रहता। अब यम के दूत आए तो वो अंदर ही नहीं जा पाए। यम के दूत बाहर ही घूमते रहे। पता लगाया कि जो है कहाँ है, कहीं वो तो भोले बाबा के मंदिर में है। तो वो तो वहाँ जा ही नहीं सकते थे। भोले बाबा के मंदिर में यम के दूतों को जाने की इजाज़त नहीं है। वो लौट के गए। उनने यमराज जी से कहा। यमराज जी ने अपना भैंसा बढ़िया सजाया और सजा के उस पर बैठ के पहुंच गए। लेकिन वो मंदिर के अंदर तो वो भी नहीं जा सकते थे। चित्रगुप्त जी भगवान गए, वो अपना लेखा जोखा के लेके पहुंच गए कि भोले बाबा ने तो 22 वर्ष की उम्र दी थी, आज तो इसका मरना चाहिए। अब वो नहीं मर रहे थे। तो वो दौड़े दौड़े गए इंद्र के पास। बोले भाई यमराज जी बोले लो तुम अपना सब ये जो कुछ तुमने हमें दिया है भैंसा वैसा सब ले लो, क्योंकि जब भोले बाबा के मंदिर में हम जा ही नहीं सकते, जब भोले बाबा के मंदिर में हम जाएंगे नहीं तो भाई संसार का नियम तो खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा चलो हम ब्रह्मा के पास चलते हैं। ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा बोले भाई इस समस्या का तो तोड़ हमारे पास भी नहीं है, अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा एक काम करो कि जो है विष्णु भगवान के यहाँ चलते हैं। विष्णु भगवान के यहाँ गए तो सब यमराज ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है, वो मंदिर से बाहर आ ही नहीं रहा है। हमारे दूत तो वहाँ बैठे हैं, लेकिन जब वो मंदिर से बाहर आएगा तभी तो हम उसके प्राण हर पाएंगे। मंदिर के अंदर हम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है शिव जी के मंदिर में। तो विष्णु भगवान विचार करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी बहुत दुखी दिख रही हैं। तो उन्होंने कहा भाई लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान ने पूछा आप इतनी दुखी क्यों हैं। बोले बस मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुलसी माता ने उसकी पत्नी को आशीर्वाद दे दिया है कि तुम सदा सुहागन रहोगी। अब बताओ अगर वो मर जाएगा तो फिर तो तुलसी माँ का आशीर्वाद खंडित हो जाएगा। तो विष्णु भगवान बोले ठीक है। चित्रगुप्त जी से बोले भाई एक काम करो, अपना लेखा जोखा तो दिखाओ ज़रा, मैं देखूं उसमें क्या लिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अब बुढ़े हो गए हो, आपको कम दिखाई देने लगा हो, तो आपने उसका सही मृत्यु का नहीं देखा हो। अब विष्णु भगवान ने 22 वर्ष जहाँ लिखे थे उसके आगे एक और जोड़ दिया धीरे से और बोले वाह, इसको तो 122 साल तक जीना है, अभी इसको मरना कहाँ है, इसकी तो अभी 100 वर्ष की आयु बाकी है। आप लोग बेकार में हमको परेशान करने आ जाते हैं, है ना। मैं इतना अच्छा अपने क्षीर सागर में सो रहा था, आप लोग क्यों परेशान करते हैं बेकार में। तो चित्रगुप्त भगवान ने देखा आंखें लगा के, अरे बोले हाँ 122 वर्ष लिखा है इसमें तो। और जो है यमराज ने देखा तो उन्होंने भी कहा हाँ आपकी बात सही है, हम लोग तो बहुत गलत हैं। अब देखो विष्णु भगवान खुश हो गए। उन्होंने कहा देखो उसको उम्र भी मिल गई है और उसका जो है शंकर जी के यहाँ अभिषेक करना पूजन करना सब सार्थक हो गया और तुलसी माँ का आशीर्वाद भी सच हो गया। विष्णु भगवान भोले बाबा आए, बोले विष्णु भगवान से आप ना होते तो हमारा तो आज जो है कल्याण ही हो जाता, क्योंकि मैं आशीर्वाद तो दे देता हूँ, कुछ भी कह देता हूँ, फिर उसको मैं पूरा नहीं कर पाता। पूरा तो आप ही करते हैं। जैसे आपने भस्मासुर से भस्म होने में मुझे बचा लिया था, इसी तरह आज आपने हमारी लाज रख ली, हमारे जो है भक्त को बचा लिया। तो विष्णु भगवान कहले वो तो मन बचाना ही था, क्योंकि हमारी पटरानी ने भी तो कह दिया था कि सदा सुहागन रहो, तो वो तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था हैं। तो भोले बाबा बोले हाँ आप तो छलिया हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। तो बस इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खुश हो गए और उसके पति को 100 वर्ष की आयु 100 वर्ष की आयु और मिल गई। और फिर अपने ससुर के घर दोनों सकुशल लौट के आ गए। अपने बेटे को देखकर बेटा बहुत खुश हुआ और बहू को खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया कि पत्नी हो तो ऐसी कि जिसने अपने पति के प्राण बचा लिए, उसको मौत के मुंह से भी बाहर निकाल के ले आई। घर में ढेर सारे बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए
और दोनों पति पत्नी, उनके माँ बाप सब सुख से रहने लगे। भोले बाबा भोले भंडारी हैं। भोले बाबा को अगर हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम तो सिर्फ भोले बाबा को एक लोटा जल अर्पित करें। वह अपने घर का ही होना चाहिए। अपने घर से जल ले जाओ और भोले बाबा को एक लोटा जल अर्पित करो। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी मनोकामनाएं पूरी ना हो। इसलिए हमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का निरंतर जप करते रहना चाहिए और भोले की उपासना में लगे रहना चाहिए।